मैं हूं आपके साथ नेहा। जहां एक तरफ संजय सिंह की मुश्किल बढ़ गई है तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया के लिए हल्की सी मुश्किल कम हुई है। आपको बता दें कि यहाँ पर मनीष सिसोदिया ने अपनी एक गुहार यहाँ कोर्ट से लगाई थी कि उनकी पत्नी की तबीयत और उनका जो स्वास्थ्य है वो इस वक्त ठीक नहीं है। पत्नी की बीमारी के चलते यहाँ पर मनीष सिसोदिया ने 5 दिन के लिए तिहाड़ जेल से बाहर आने के लिए गुहार लगाई थी। लेकिन 5 दिन तो नहीं, लेकिन हाँ ये देखा गया है कि मनीष सिसोदिया को 1 दिन के लिए बाहर आने की यहाँ पर उनको अनुमति मिल गई है और कुछ घंटे के लिए, यानी कि 10 बजे से लेकर उनको 7 बजे तक का समय दिया गया अपनी पत्नी से मिलने का और साथ ही साथ अपनी पत्नी से भी वो यहाँ पर मिलते आए हैं। इसी बीच आपको बता दें कि पत्नी से मिलने के साथ साथ परिवार से मिलने के साथ साथ उनको मीडिया से बात करने की भी यहाँ पर अनुमति दे दी गई थी और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के नेताओं से भी बातचीत के साथ मिलने की अनुमति यहाँ उनको मिल गई थी। अब यहाँ पर मनीष सिसोदिया ने मीडिया से बात करते हुए आम आदमी पार्टी को लेकर, चुनावों को लेकर और साथ ही साथ ईडी को लेकर वो यहाँ पर कुछ बोलते नजर आए। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। बात करने के लिए यहाँ पर प्रियांशी मेरे साथ मौजूद है। प्रियांशी भी लगातार आम आदमी पार्टी की खबरों पर नजर बनाए रखती हैं कि जिस दिन संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया था 4 अक्टूबर को, उसके बाद 1.5 महीना हो चुका है। संजय सिंह बार बार यहाँ पर याचिका दायर करते हैं बाहर आने के लिए, यानी कि रिहाई के लिए, लेकिन यहाँ पर पेशी के ऊपर पेशी उनकी चल रही है इस वक्त। जैसे कि वो कहावत है कि तारीख के ऊपर तारीख मिलती है, ऐसे संजय सिंह को इस वक्त यहाँ पर पेशी के ऊपर पेशी मिलती नजर आ रही है और अब उनकी जो अगली तारीख है वो 24 नवंबर को यहाँ पर दी गई है। दूसरी तरफ मैं सिसोदिया की बात करूं तो मनीष सिसोदिया फरवरी के महीने से लेकर अभी तक तिहाड़ जेल में बंद है और यहाँ उन्होंने भी कम से कम 3 से 4 बार याचिका दायर की, लेकिन 30 अक्टूबर को उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया और उनको 3 महीने बाद दोबारा से याचिका दायर करने की सलाह यहाँ पर दी गई थी। अब यहाँ पर प्रियांशी से मैं पहला सवाल लेना चाहूंगी कि अपनी पत्नी की बीमारी के लिए वो बाहर आना चाह रहे थे 5 दिन के लिए, लेकिन उनको 1 दिन की यहाँ पर अनुमति दी गई, तो ये आपकी नजरों में सही है प्रियांशी की उनकी पत्नी का जो स्वास्थ्य इस वक्त खराब चल रहा है, उन्होंने कुछ सोच समझकर 5 दिन की अनुमति मांगी होगी, लेकिन उनको कुछ घंटे की यहाँ अनुमति मिली है। उन कुछ घंटों में वो अपनी पार्टी के लोगों से मिलेंगे, अपनी पत्नी का स्वास्थ्य जांच करेंगे या फिर अपने परिवार के साथ समय बिताएंगे? देखिए नेहा, जो आज अहम फैसला आया है मनीष सिसोदिया के मामले पर, मनीष सिसोदिया एक बार नहीं बल्कि कई बार इस याचिका को दायर करते हुए नजर आएंगे। पत्नी से वह मुलाकात करना चाहते हैं। जाहिर है कि वह तकरीबन 300 दिनों से जेल में कैद है और ऐसे में परिवार की उन्हें याद तो सताएगी और जब लाइफ पार्टनर उनका बीमार है तो जाहिर है कि वह मिलना तो जरूर चाहेंगे। तो मनीष सिसोदिया अपनी पत्नी से मिलना चाहते हैं और आपको ये भी बता दें कि मनीष सिसोदिया को जो बीमारी है वह लंबे वक्त से है और वो बीमारी लंबे वक्त से चली आ रही है, लेकिन यहाँ पर वह लंबे वक्त से अपनी पत्नी से दूर है, इसी वजह से वह बार बार मिलने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कोर्ट का जो फैसला है वह यहाँ पर देखा जाए एक समय सीमा में इसलिए सुनाया गया है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर मनीष सिसोदिया ज्यादा लंबे समय तक बाहर रहेंगे, अगर परिवार के बहाने या फिर यूं कहा जाए कि पत्नी की बीमारी का हवाला देते हुए वह जिस तरीके से 5 दिनों की जो अवधि मांग रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं यहाँ पर एक ईडी को ये डर सताया हुआ है कि अगर उन्हें रिहा कर दिया जाता है या फिर यूं कहा जाए कि 5 दिनों का उन्हें वक्त दे दिया जाता है, जिससे कि कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया अपनी तरफ से एक अहम साजिश रचते हुए नजर आ सकते हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर सबूतों के साथ छेड़छाड़ देखने को मिल सकती है। हमने ये भी देखा कि संजय सिंह के मामले में जो अहम फैसला सुनाया गया और संजय सिंह जो जेल से अब तक रिहा नहीं किए गए हैं, अब तक वह ईडी की रिमांड में है, तो संजय सिंह को भी जेल से बाहर नहीं किया गया क्योंकि कहीं ना कहीं ये बातें यहाँ पर निकलकर सामने आई कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो सकती है और ऐसे में यहाँ पर आम आदमी पार्टी कोई बड़ी साजिश रच सकती है। तो यहाँ कहीं ना कहीं यही बातें निकलकर सामने आती हैं। इसी के चलते यहाँ पर कोर्ट ने यह फैसला बहुत ही सोच समझकर सुनाया है। फिलहाल देखा जाए दिल्ली की राउज रेवेन्यू कोर्ट हो या फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो, हर कोर्ट के फैसले का यहाँ पर स्वागत करते हुए राजनीतिक दल नजर आते हैं, तो इस फैसले का भी वह स्वागत करेंगे। अब यहाँ पर जो सवाल आपने खड़ा किया है, वाकई में यहाँ पर वह पार्टी के नेताओं से मिलेंगे, वह सीएम अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करेंगे या फिर अपनी पत्नी और परिवार के साथ समय बिताएंगे। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर यही निकलकर सामने आती है कि सबसे जरूरी जो होता है वो हमारे लिए हमारा परिवार ही होता है। तो यहाँ पर जो सबसे पहले यहाँ पर जो मनीष सिसोदिया के लिए रहेगा वो उनका परिवार ही आगे रहेगा और ऐसे में देखा जाए मनीष सिसोदिया
यहाँ पर अपने परिवार को आगे रखते हुए अपनी पत्नी से मुलाकात करना जरूरी समझेंगे। देखिए, प्रियांशी का यहाँ पर कहना है कि सबसे पहले यहाँ पर जो पहले नंबर पर होता है वो परिवार होता है, तो वो यहाँ सारे कामकाज को छोड़ते हुए अपने परिवार से पहले मिलेंगे, पत्नी को यहाँ संभालते वो नजर आएंगे। लेकिन यहाँ पर सबूतों के साथ छेड़छाड़ का जिक्र किया है प्रियांशी ने। देखिए, यहाँ पर ये कहा जाता है कि जो बार बार यहाँ पर याचिका दायर की जा रही है आम आदमी पार्टी के नेताओं द्वारा कि उनको रिहाई यहाँ पर मिल जानी चाहिए या फिर कुछ दिन बेल पर वो बाहर आ जाएं, तो यहाँ पर ईडी का ये कहना है कि अगर आम आदमी पार्टी के नेता बेल पर बाहर आते हैं या कुछ दिन के लिए बाहर आते हैं तो शायद वो सबूतों के साथ यहाँ छेड़छाड़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक सवाल है कि चाहे कोई 1 घंटे के लिए बाहर आए या फिर 5 दिन के लिए आए या फिर 2 दिन के लिए आए, जिसको सबूतों के साथ छेड़छाड़ करनी हो वो तो कुछ घंटों में भी कर सकता है प्रियांशी। तो यहाँ पर इतने घंटे जेल से बाहर 10 से 7 मान लीजिए, यहाँ पर कम से कम 8 से 9 घंटे हो गए। यहाँ पर देखा जाए तो 8 से 9 घंटे जेल से बाहर रहना, तो छेड़ने वाला तो यहाँ कुछ मिनटों में ही छेड़छाड़ कर सकता है। देखिए नेहा, जो आपने सवाल उठाया है वो सवाल उठना भी लाजमी है, लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है नेहा कि यहाँ पर कानून के दायरे में रहकर ही मुलाकात कराई जाएगी। हमने देखा कि संजय सिंह के केस में जो इलाज को कराने की अनुमति दी गई, संजय सिंह का जिस डॉक्टर से इलाज चल रहा है उसको लेकर संजय सिंह ने यहाँ पर कोर्ट से अनुमति मांगी। जजेस के सामने उन्होंने अपनी अपील रखी और देखा गया कि जजेस ने साफ तौर पर कहा अधिकारियों से कि उनका इलाज उसी डॉक्टर से होना चाहिए जिससे वह कराते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों को उन्हें हॉस्पिटल ले जाना होगा जिससे कि दूसरे अन्य व्यक्तियों को, मरीजों को परेशानी ना हो। तो सुरक्षा का लिहाज रखते हुए, यहाँ पर अन्य लोगों का ख्याल रखते हुए कोर्ट ने यहाँ पर फैसला सुनाया। तो वही चीज यहाँ पर देखने को मिलेगी कि अगर मनीष सिसोदिया जैसे ही जेल से बाहर निकले तो जाहिर है कि यहाँ पर अधिकारी उनके साथ होंगे, पुलिस भी यहाँ पर तैनात रहेगी, सुरक्षा बल को बढ़ावा दिया जाएगा और तब वह अपनी पत्नी से मुलाकात करेंगे। और ऐसे में देखा जाए अगर वह अपने घर भी पहुंचते हैं मुलाकात करने के लिए तो सुरक्षा का कड़ा इंतजाम वहां भी देखने को मिलेगा, पुलिस का घेरा उनके घर के बाहर देखने को मिलेगा। और ऐसे में देखा जाए ये तमाम बातें निकलकर सामने आएंगी नेहा। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर 2 से 3 घंटे का अगर यहाँ पर समय मिलता है तो पुलिस और अधिकारी उन्हें ऐसे ही छोड़ देंगे। ऐसे में यहाँ पर देखा जाए सुरक्षा बल उनके आसपास पूरी तरीके से नजर आएगा, अधिकारियों की टीम यहाँ पर आसपास नजर आएगी, क्योंकि ईडी का जो एक्शन है वो काफी ज्यादा कड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। मुझे नहीं लगता नेहा कि अगर यहाँ से 4 से 5 घंटों के लिए वह अपने परिवार के साथ रहते हैं तो ईडी के अधिकारी उन्हें एकदम से यहाँ पर एकदम फ्री छोड़ देंगे। बिल्कुल, यहाँ पर ईडी के अधिकारी उनको इतनी आसानी से फ्री नहीं छोड़ने वाले। और जैसे कि प्रियांशी ने यहाँ पर बताया कि अगर वो जेल से बाहर आएंगे कुछ घंटे के लिए तो उनके साथ यहाँ पुलिस अधिकारी के साथ साथ ईडी अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। इतनी आसानी से उनको अकेला यहाँ पर छोड़ा नहीं जाएगा। बिल्कुल, यहाँ पर देखना होगा कि मनीष सिसोदिया को जब वो 1 दिन के लिए वो बाहर आए उसके बाद यहाँ पर देखा गया अपनी पत्नी से मिले, साथ ही साथ परिवार के साथ उन्होंने यहाँ पर वक्त भी बिताया और यहाँ पार्टी को लेकर भी कुछ मुद्दों पर वो बात करते नजर आए। तो देखिए, यहाँ पर मीडिया से बात करते भी वो नजर आए। मीडिया को ये भी उनको यहाँ पर अनुमति दी गई है कि आप मीडिया से यहाँ पर बात कर सकते हैं। तो प्रियांशी, आपको क्या लगता है कि मीडिया से जब उनको अनुमति दी गई है बात करने की और वो बात भी यहाँ पर करते नजर आए, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ अपडेट यहाँ सामने नहीं आया, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? क्या बता सकते हैं सिसोदिया यहाँ मीडिया से बात करते हुए? क्या वो भाजपा के ऊपर यहाँ पर वो चीजें तो दिखाई नहीं दे रही है, संभावनाएं नहीं दिखाई दे रही कि मीडिया से उन्हें रूबरू होने देंगे। लंबे वक्त से वह जेल में बंद है। हमने देखा कि कोर्ट में जब संजय सिंह की पेशी की गई है तो कोर्ट का यही आदेश रहा है कि जब आपकी पेशी की जा रही है, जब सुनवाई चल रही है तो उस वक्त आप मीडिया से रूबरू ना हो तो अच्छा हो, मीडिया के सवालों का जवाब ना दे तो अच्छा हो, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए कार्रवाई पर पूरा असर पड़ सकता है। ऐसे में यहाँ पर उनकी खुद की मुश्किलें भी बढ़ सकती है, क्योंकि देखा जाता है कि यहाँ पर गुस्से में वह हद से ज्यादा कुछ ऐसे बयान दे दे जिसके चलते भी उनकी मुश्किलें बढ़ जाएं, क्योंकि संजय सिंह मानहानि केस के चलते भी अब यहाँ पर दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। और ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो ऐसे में यहाँ पर मनीष सिसोदिया कोई आपत्तिजनक टिप्पणी करें ये मुश्किल ही है, क्योंकि उनके लिए सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं उनकी पत्नी ही ज्यादा मायने रखती है। इसी वजह से उन्होंने यहाँ पर एक समय मांगा है, अपनी पत्नी से वह मुलाकात
मुलाकात करें, उनके साथ समय बिताएं, क्योंकि दिवाली का त्योहार जो काफी नजदीक है और ऐसे में देखा जाए दिवाली का त्योहार भला कौन व्यक्ति अपने परिवार के साथ मनाना नहीं चाहेगा, सेलिब्रेट नहीं करना चाहेगा। और मनीष सिसोदिया फरवरी के महीने से जेल में कैद है, तो ऐसे में देखा जाए यहाँ पर वह अपने बच्चों से, अपनी पत्नी से मिलने के लिए तरस रहे हैं और शायद उन्होंने 5 दिनों की जो अनुमति मांगी थी वह ये त्योहार उनके साथ सेलिब्रेट कर सके, इस वजह से यहाँ पर उन्होंने ये मांग की थी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियांशी कि आपने यहाँ पर हमारे सारे सवालों का जवाब दिया। लेकिन यहाँ पर ये सवाल तो बिल्कुल बनता ही है कि जब 5 दिन की अनुमति यहाँ पर मांगी थी मनीष सिसोदिया ने, तो उनको यहाँ कुछ घंटे की अनुमति क्यों दी गई? क्योंकि यहाँ सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने वाला कुछ मिनटों में भी कर सकता है और करने वाला यहाँ 1 सेकंड भी नहीं लगाता। तो इस रिपोर्ट पर बने रहिएगा और देखते रहिएगा SPN 9 न्यूज। धन्यवाद।